गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम तीसरी आंख। जब जब मैथ के प्रश्न हमारे विद्यार्थियों को डराएंगे तब तब भी कुमार उन्हें बचाने जरूर आएगा। इसलिए आज पुनः भी कुमार आपके सामने दोबारा आए। चलिए मेरे साथ आइए और देखते हैं आज के कुछ भयानक डराने वाले प्रश्न और भी कुमार के तीसरी आंख के बीच मुकाबला। तो आइए देखते हैं प्रश्न के ऊपर आज का भयानक प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न आप देखेंगे जो बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। एक दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है। एक दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/3 भाग पानी मिलाकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को जिस समय आप सोने जाते हैं, यदि आपको नींद नहीं पड़ती है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को अपने अंदर अपने इमेज करें, आंखें बंद करके इमेज करें। आप सोचें कुछ देर के लिए कि आप दूध वाला हो। आप दूध वाला हो, 20 रुपये लीटर आप दूध खरीद के लाते हो। घर लाने के बाद उसमें 1/3 हिस्सा उसमें पानी डालते हो। पानी डालने के बाद 25 रुपये लीटर से बेच देते हो, तो कितना फायदा होगा, कितना परसेंट फायदा होगा। तो अब सवाल उठता है कि आप दूध वाला हो, 20 रुपये लीटर ला रहे हो, तो दूध कितना लाए। पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि दूध जो हम खरीद के लाए कितना लाए, वो क्या ले, वो मात्रा हम क्या लें। तो पिछले मैथ में भी मैंने बताया था कि कुछ मात्रा ऐसी लेनी चाहिए जब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में हो उससे वो आसानी से कट सके। जैसे आप जब जितना भी दूध लाएंगे उसमें 1/3 पानी मिलाएंगे। यदि आप 100 लीटर मान लेते हो तो 100 को 1/3 करोगे तो फिर वहाँ पे काटने में पॉइंट्स में आएगा वैल्यू, जो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आप ऐसे अंक को माने जो 3 से आसानी से कट जाए। तो वह अंक कौन कौन सा हो सकता है। वह अंक 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। आप कुछ भी मान लो, आसान मानना क्या होगा, 3 होगा। तो चलो भाई, मैंने मान लिया कि 3 लीटर मैंने दूध लाया। 3 लीटर दूध लाया, खर्चा कितना हो गया मेरा 20 रुपये के हिसाब से 60 रुपया। घर लाके उसमें 1/3 यानी 3 लीटर का 1/3 हिस्सा, तो 3 लीटर का 1/3 हिस्सा कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। तो घर लाके 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया। अब आपकी दूध की मात्रा जो घर में है उसकी मात्रा होगी 4 लीटर। उस 4 लीटर को आप क्या करोगे, बेचोगे किस रेट से, 25 रुपये प्रति लीटर के रेट से आप बेचोगे। तो 4 लीटर 25 रुपये प्रति लीटर यानी 100 रुपया में बेच दिया आपने। लगा था कितनी पूंजी आपकी, 60 रुपया, और से बेचा कितना, 100 रुपया में। कितने का फायदा हो गया, 40 रुपये का। उस 40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले भी बताया जा चुका है कि 40 गुना 100 बटा कितना पूंजी लगा था, 60, जिसको आप सोए मन में भी इमेज कर सकते हो कि 40 गुना 100/60। जब इसको आप कट करोगे तो 0 से 0 ये कट हो गया, 2 से 2 और ये 3, दैट मीन्स 200/3। और 203/3 का डिवाइड जो है, जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी याद रहना चाहिए 100/3 का वैल्यू कितना होता है, 200/3 का वैल्यू कितना होता है। तो आप इसे ऐसे वैल्यू जो हमेशा सामने आते हैं उसे याद रखना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 66.66%। तो सिर्फ आप ये बना लिया। आप जब जिसमें सोए हुए हो, ये क्या हुआ, आंख बंद करके आपने इसे बना लिया। इसी प्रकार से आप इसके आगे और क्वेश्चन, आप 20 रुपये की जगह आप दूसरा इमेज कर दो कि नहीं भाई 40 रुपये दूध लाते हैं, 45 रुपये बेचते हैं, तो कितना फायदा होगा। इस तरह से सोए जब आप इमेज करोगे तो आपको नींद भी पड़ जाएगी और फिर क्या होगा कि बहुत सारे सम्स अपने आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी ढंग से। यदि नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।
बार बार कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, जो पहले एपिसोड में दिए थे, उससे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। चलिए देखिए, एक समस्या, एक क्वेश्चन और आपके पास। ये क्वेश्चन हालांकि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसे देखेंगे, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो नए नए विद्यार्थी होते हैं वो तो कहते हैं सर जी वो 20 ज़्यादा तो वो 20 कम होगा। इतना आसान होता ही है, तब तो सब कोई जवाब पा लेता। इतना आसान नहीं है ये। देखिए ऐसे नहीं होता है, ये होता कैसे है। इमेज कीजिए, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी कितना है ये मान लें। तो मान लीजिए कि बी 100 है। मान लीजिए आप कि बी की आय 100 रुपया, बी 100 रुपया कमाता है और ए 20% ज़्यादा कमाता है, तो बी का 100 का 20% 20 यानी 120। इसका मतलब हुआ कि ए 120 रुपया कमाता है और बी 100 रुपया कमाता है। तो ए और बी आपने मान लिया था कि बी 100 रुपया कमाता है और 20% ज़्यादा यानी 120 रुपया कमाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम कमाता है। तो बी साफ दिख रहा होगा कि इससे ये 20 रुपया कम कमाता है, 20 रुपया ये कम कमाता है। अब इस 20 रुपये को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि जिसको भी परसेंट में कन्वर्ट करते हैं उतना यानी 20 गुना 100 बटा। अब समस्या यही हो जाता है जो नए नए स्टूडेंट होते हैं कि नीचे में किसको रखें, किसको लाया जाए नीचे में भाई। तो ये जो 20 कम हुआ कहां से कम हुआ? 120 से कम हुआ। तो जहां से वो कम हुआ वो नीचे आएगा, यानी 120 से वो 20 कम कमाता है, तो इसलिए वो नीचे आएगा 120 ना कि 100। अब इसे कट करना है, ये 6 बार में। फिर आप इसे और कट कर सकते हैं, 2 से ये 50 बार में और 2 से ये 3 बार में। 50/3 दैट मीन्स 16 होल 2/3% इसका आंसर होगा। समझ गए? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग अपना सीट छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि अभी एक से एक क्वेश्चन आने वाले आपके सामने। काफी मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। देखेंगे आप बोर्ड के ऊपर फिर एक नया क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 14% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस में यदि 14% की वृद्धि करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस को, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो परसेंटेज में पूछा जाता है, और सिर्फ वृत्त सर्किल से नहीं, ये आयत से भी, वर्ग से भी, घन घनाभ से भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? आपने देखा कि वृत्त की त्रिज्या में 14% की वृद्धि होती है, तो वृत्त की त्रिज्या पहले क्या थी नहीं पता, क्या इमेज करेंगे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन यानी मेंसुरेशन से जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप अक्सर मेरी बात याद रखेंगे कि ऐसे जगह पे वृत्त की त्रिज्या को हम 10 मान लेंगे, 3 मानेंगे वृत्त की त्रिज्या को, और तो कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 14% की वृद्धि होगी। पहले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और जो बाद वाली त्रिज्या है जो उससे बड़ी है, जिसकी त्रिज्या बड़ी है, वो त्रिज्या में वृद्धि जो हुआ है 14% का वृद्धि हुआ है। तो 10 का 14% आप निकालेंगे, आपको निकालने आता है। 10 का 14% कितना आएगा? 10 × 1/4, 10 × 14/100, 10 × 14/100, एक 0 कैंसिल कर देंगे, 14 में 10 से डिवाइड करेंगे 1.4। तो पहले की त्रिज्या में 1.4 वृद्धि होगी, यानी 10 में 1.4 ऐड कर देंगे तो 14.4 14
11.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले वृद्धि देखें, पहले इसके एरिया को निकालें। आपको पता होगा कि इसका एरिया सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्किल है, इसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई है, पाई को इग्नोर कर जाएं, आर का इस्तेमाल करें। आर इसका 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, इसका आर है 11.4, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 100 आएगा। 11.4 का स्क्वायर करेंगे तो 11.4 को 11.4 से मल्टीपल करेंगे, या तो फिर आपको स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक पता होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं। 11.4 का स्क्वायर करना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 14 का स्क्वायर आप याद होगा 196 का हम क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे, और 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 196, 1 हासिल हो गया आपका। अब उसके बाद 114 में 14 ऐड कर देंगे तो 128 हो जाएगा, और एक बचा हुआ वो 129 हो जाएगा, यानी 114 का स्क्वायर करेंगे तो 12996 आएगा। दैट मींस इसका वैल्यू 12996, और चूंकि डेसिमल है, 2 स्क्वायर है, 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पे। तो आप साफ देख रहे होंगे कि वृद्धि पहले एरिया 100 था, अब एरिया 129.96 हो गया, यानी वृद्धि कितना हुआ, 29.96। ये आपका वृद्धि हुआ 29.96, और ये वृद्धि कितना में हो रहा है, 100 में। और चूंकि परसेंटेज भी हम 100 में ही निकालते हैं, इसलिए ऑलरेडी 100 में निकला ही है, इसलिए ये परसेंटेज भी कहलाएगा, यानी 29.96% की वृद्धि हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए एक फिर क्वेश्चन सामने आपके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफी मजेदार क्वेश्चन आएगा। फिर एक मजेदार क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं और उसे 45 अंक मिलता है, और वो 45 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, उस कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, ये बात बताना है। अब मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दिए हो, आप छात्र हो, आप कोई एग्जाम दिए हो, एग्जाम में जो पास होने का जो कंडीशन है, उत्तीर्णांक जिसको आप बोलते हो, वो उत्तीर्ण होने का अंक, वो उत्तीर्णांक आपका दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है 25%, 25% उत्तीर्णांक, यानी फुल मार्क्स का 25% आएगा तो आप पास कर जाओगे। और ऐसे अंक में यदि मान देखो तो अंक में उत्तीर्णांक कितना हो, परसेंट में तो 25% है, अंक में देखो तो आपको 45 अंक मिला है और आप 45 अंक से फेल हो गए हो। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है कि 90 नंबर 45 और ये 45 90 नंबर आ जाता तो आप पास कर जाते। इसका मतलब कि अंक में देखा जाए तो उत्तीर्ण होने का अंक जो है वह 90 है। तो 25% ये भी उत्तीर्णांक और ये 90 ये भी उत्तीर्णांक, दोनों बराबर हुआ। 25% किसका, 25% परीक्षा के अधिकतम अंक का, परीक्षा का अधिकतम अंक मान लो कि x है, x का इक्वल क्या हो जाएगा 90। लेकिन हम लोग आज क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते चलते हैं। आज के क्रेडिट्स में ये x का यानी इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये 25/100 इक्वल 90, ये बाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 × 100/25, ये बाई 100 उधर जाके मल्टीपल हो गया, 25 नीचे आ गया, और इसको कट कीजिए 4 टाइम्स में, 4 बार 25 चौका 100, और 90 को 4 से गुना कीजिए, 9 चौका 36, 360। इसका मतलब हुआ कि परीक्षा का अधिकतम अंक 360 था। 360 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें उत्तीर्णांक 25% था
और आपको 45 अंक मिला था, 45 अंक से आप फेल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि प्रत्येक 1300 रुपया कीमत वाली 4 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी? यानी आप मार्केट जाते हो, 1300 रुपये वाला 4 शर्ट खरीदते हो, तो एक शर्ट आपको फ्री में मिलेगा। तो आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट की छूट बेनिफिट आपको मिला। तो आप क्या करने लगते हो, शर्ट का दाम जोड़ने लगते हो, 1300 इंटू 4 शर्ट का दाम आप जोड़ना शुरू करते हो, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे, आप देखो क्या कर रहे हो, आप 4 शर्ट ले रहे हो, आप 4 शर्ट लिए हो, प्लस में एक शर्ट आपको फ्री दिया। आप अपने घर में 5 शर्ट ले आए, आप 4 शर्ट लिए, एक शर्ट फ्री दिया, आप अपने घर में 5 शर्ट ले आए, 5 शर्ट। अब घर में आके सोचो कि आपने 5 लिया, 5 पर एक, 5 में एक फ्री मिला, यानी एक शर्ट का बेनिफिट हुआ। जो एक शर्ट का बेनिफिट हुआ, एक शर्ट का जो प्रॉफिट हुआ, वो कितने शर्ट पे हुआ है? 5 शर्ट पे। तो 1, इसको परसेंटेज में ले जाएंगे, 1 इंटू 100 बाई 5, 1 इंटू 100 बाई 5, इसको कट करेंगे 20, यानी 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, आज का एपिसोड से यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर इसके आगे मजेदार क्वेश्चन अगले एपिसोड में, जिसे देखना नहीं भूलेंगे। हाँ, एक बात जरूर याद रखेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बड़ा वाला घंटा होगा उसे बजा दीजिएगा, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा, जो बार बार कहेंगे, इसलिए कि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन छात्रों तक पहुंचेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो इसका फायदा उठा सकें और समाज की मुख्य धारा के साथ वो भी जुड़ सकें। ठीक है।